हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 28 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे और इस लेक्चर को भी आप इंजॉय करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। Second, Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Veda in support of its social reform program. Third, under Kesav Chandra Sen, the Brahmo Samaj campaigned for women's education. Fourth, Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to work among refugees. Which of these statements are correct? तो आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। दूसरा, लाला लाजपत राय ने अपनी सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों के अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया था। तीसरा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाया। चौथा, विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो बताइए कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजीज, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या, अगर लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, तो इसमें ये क्या, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। क्योंकि क्यों गलत होता है बताइए, दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि did not oppose the appeal of Arya Samaj to the authority of Veda in support of its social reform program, ठीक है। इन्होंने अथॉरिटीज ऑफ वेदा को अपोज नहीं किया था, ठीक है, लाला लाजपत राय ने। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द हिंदू विडो मैरिज एक्ट वॉज पास्ड? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1856, बी 1858, सी 1859, डी 1862। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1856? फर्स्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। सेकंड, सती प्रोहिबिशन एक्ट। थर्ड, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। फोर्थ, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1856 में पारित किया गया था? पहला, धार्मिक विकलांगता अधिनियम। दूसरा, सती निषेध अधिनियम। तीसरा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। चौथा, विलय की नीति। तो नीचे दिए कोड में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था वो भी 1856 में पास किया गया था, ठीक है। और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी 1856 में पास किया गया था। तो पहला और तीसरा इसके ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो बी देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ DK कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? DK का नाम पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ए, सती प्रथा। बी, इन्फेंटिसाइड। सी, वुमेन एजुकेशन। डी, विडो रीमैरिज। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जो इनका काम था वुमेन एजुकेशन पे भी था और विडो रीमैरिज पे भी था। तो इसके ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, सी और डी दोनों ही सही होंगे। डी के कार्वे का नाम जो था वो विडो एजुकेशन और विडो रीमैरिज में भी, वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज में भी आता है। तो सी और डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रमुखता से लड़ाई लड़ी और इसे वैध बनाया। ए एनी बेसेंट, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी एमजी रनाडे, डी राजा राम मोहन रॉय। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव नो टाइम to think about God because I have lot of work has to be done on this earth. Whose statement is above? मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर अभी बहुत काम करना है। उपरोक्त कथन किसका है। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए इन 1829 विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित कर दिया। बी द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन एक्ट इन 1856 अंडर विच हिंदू विडो कुड रिमैरी। सरकार ने 1856 में एक अधिनियम पारित किया था जिसके तहत हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। सी स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। डी राजा राम मोहन रॉय वॉज द सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे। सातवें का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय वॉज द सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम। इसमें से ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल। सती को किसने अवैध घोषित किया। ए वॉरेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस, डी कर्जन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द एक्ट 5th of 1843 मेक इलीगल। 1843 के अधिनियम 5वें ने क्या अवैध बना दिया। ए चाइल्ड मैरिज, बी इन्फेंटिसाइड, सी सती, डी स्लेवरी। 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872। निम्नलिखित में से किसने 1872 के मूल निवासी विवाह अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी श्याम चंद्र दास। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ड। मूल निवासी विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ए 1870, बी 1872, सी 1874, डी 1876। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the Civil Marriage Act of 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of girls at 1872 के नागरिक विवाह अधिनियम में लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के बाल विवाह की प्रथा पर अंकुश लगाने की मांग की थी। A 14 years, B 18 years, C 16 years, D none of the above। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, consider the following passages। Born in 1853, he was a Parsi from Western India. He was the editor of Indian Spectator and Voice of India. He was a social reformer and was the chief crusader for the Age of Consent Act 1891, who is being described in the above paragraph। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। 1893 में जन्मे वह पश्चिम भारत के एक पारसी थे। वह इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वह एक समाज सुधारक थे और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के प्रमुख योद्धा थे। उपरोक्त पैराग्राफ में किसका वर्णन किया जा रहा है? ए दादा भाई नौरोजी, बी बी एम मालाबारी, सी पी पी वाडिया, डी नौरोजी फुरदौन जी। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बी एम मालाबारी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? शारदा अधिनियम के तहत लड़के और लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु क्या निर्धारित की गई थी? ए 12 and 16, बी 14 and 18, सी 15 and 21, डी 16 and 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14 and 18। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शारदा एक्ट रिलेटेड टू। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बी प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, सी प्रिवेंशन ऑफ विडो मैरिज, डी प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल मैरिज। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए मैडम HP ब्लावत्स्की, बी राजा राम मोहन रॉय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावत्स्की। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण थी? ए एनी बेसेंट, बी कर्नल HS एलकॉट, सी सर विलियम क्रूक, डी MM मालवीय। 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो पर्सन है। ए यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डिजारियो, बी बहिष्कृत हितकर्मी सभा ज्योतिबा फुले, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट, डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन सैयद अहमद खान। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो सही सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बहिष्कृत हितकर्मी सभा। ठीक है, ये किसके थे, किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ए राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज,
बी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, डी महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो रिलेटेड थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द करेक्ट मैच इन लिस्ट 1 एंड सेकंड एंड इन द अल्टरनेटिव गिवन द नंबर। अब एक तरफ आपको लिस्ट 1 में दिया गया है कौन कौन से जो सोसाइटीज थी या ऑर्गेनाइजेशन थी बनाए गए थे किसके द्वारा, दूसरी तरफ किन्होंने इसका कौन इन्होंने बनाया था। एक तरफ है प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। और इनके फाउंडर में दूसरी तरफ कौन कौन से हैं, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रनाडे और रामकृष्ण परमहंस। तो अगर हम इसको मिलाएं तो कैसे होगा, तो देखो राजा राम मोहन राय ने कौन सी किसकी स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज के, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो क्या होगा, प्रार्थना समाज की महादेव गोविंद रनाडे डी, ठीक है। ब्रह्मो समाज की राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के बताइए, रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, DACE। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का ई, ठीक है। तो DACE, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, बी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, सी ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, डी आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बी आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, सी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन और डी राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। तो कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा किसने फाउंड किया था, राजा राम मोहन राय में, ठीक है। तो बी जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब एक तरफ आपका जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वो और कहाँ पर इनका स्थान था, कहाँ पे फाउंड किया गया था, लोकेशंस दिए गए हैं। पहला है ब्रह्मो समाज, दूसरा है मानव धर्म सभा, तीसरा आर्य समाज और चौथा है नदवा उल उलमा। दूसरी तरफ है मुंबई, सूरत, कोलकाता और लखनऊ। तो चलिए अब इसका मिलान करते हैं। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। मानव धर्म सभा की स्थापना हुई थी सूरत में, ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी और नवाद उल अल्मा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। इस तरीके से ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, 3 2 1 4। 3 2 1 4 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। फिर से आप सभी को इसका मिलान करना है। एक तरफ है प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दूसरी तरफ उनके फाउंडर में कौन कौन है, स्वामी विवेकानंद, दूसरा महादेव गोविंद रनाडे, तीसरा सर सैयद अहमद खां और चौथा ज्योतिबा फूले। तो 24 को मिलान करें तो क्या क्या होगा, देखिए प्रार्थना समाज किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। 2 रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, 1
सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 4th नंबर, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2143, 2143 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय, बी तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सी द सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है 25वें के क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।